आज की वीडियो ना हम 3 क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। पहला, फिल इन द ब्लैंक, मनी इज डैश। सेकेंड, अगर पैसा आपकी जिंदगी की कहानी में एक किरदार होता तो वो क्या रोल प्ले करता, हीरो या विलन। थर्ड, अगर आपकी जिंदगी में पैसा होता ही नहीं या फिर पैसा एक कंस्ट्रेंट नहीं होता तो क्या आप अपनी जिंदगी ऐसे ही जीते जैसे अभी जी रहे हो। रिफ्लेक्ट ऑन दिस। अगर मैं अपना बताऊं तो मनी इज वैल्यू। पैसा मेरी जिंदगी की कहानी में एक रिस्पेक्टेबल एल्डर या अथॉरिटी होता। थर्डली, अगर पैसा मेरी जिंदगी में होता ही नहीं तो मैं आज शायद ही वीडियो नहीं बना रही होती, बिकॉज मैं किसी और देश में बड़े से बंगले में रह रही होती। वेल, कीपिंग माई व्यूज असाइड, अगर आपने अपने दिमाग में ये सारे क्वेश्चंस के आंसर सोच लिए हो एंड फिर आप ये सोच में पड़ गए हो कि आखिर मैंने ये आंसर क्यों दिए, देन फॉलो दिस वीडियो टिल द एंड, बिकॉज आज हम बात करने वाले हैं आपके और पैसे के रिश्ते के बारे में, यानी why you see the money the way you do like now and why you spend your money the way you do. हमारा और पैसे का जो रिश्ता होता है ना, वो काफ़ी सारे फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होता है जो हमारे बाहर होते हैं, जैसे कि हमारा कल्चर, मीडिया, हम जिस जनरेशन में बॉर्न हुए हैं, एंड फैक्टर्स विद इन अस टू, कि हमारी पर्सनालिटी कैसी रही है, हमारी फैमिली कैसी रही है, हमारा चाइल्डहुड कैसा था, एंड बहुत कुछ। तो आज हम बात करेंगे इन सभी फैक्टर्स के बारे में जो कि बताएंगी आपको कि आपने अपने क्वेश्चंस के आंसर इस फॉर्मेट में क्यों दिए थे। सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट फैक्टर, ना बच्चा ना बीवी ना बाप ना मैया, द होल थिंग इज दैट कि भैया सबसे बड़ा रुपया। अब ये सॉन्ग 1976 में महमूद ने गाया था मूवी ब्लफ मास्टर के लिए, बट ये सॉन्ग आज के जमाने में भी इंडिया की इकोनॉमिक सिचुएशन को बढ़िया तरीके से कैरेक्टराइज करता है, बिकॉज आज भी आप और मैं ना रुपये को बहुत ही बड़ा मानते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी सी मनी एज अ स्कार्स कमोडिटी एंड देयर इज अ ह्यूज अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग आवर इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल सिचुएशन। अब इसके कई सारे रीजन है हमारे कल्चर में। सबसे पहला, अगर मैं इंडिया को यूएसए से कंपेयर करूं तो ये है कि यूएसए में लोगों को मिलती है वीकली स्टाइपेंड, मतलब हर वीक की बिगनिंग में उन्हें पैसा मिल जाता है, तो उन्हें लगभग अपने आप को 7 या 5 दिनों के लिए चलाना पड़ता है एंड उसके बाद उनको दोबारा से अपनी तनख्वाह आ जाएगी। फिर इस इंडिया में लोगों को मंथ के एंड में सैलरी मिलती है एंड इसलिए उनको पूरे महीने अपने आप को सस्टेन करना है, तो पैसे को जमा भी करना होता है, सेव भी करना होता है अकॉर्डिंग टू अ प्लान बजट। सेकेंडली, इंडिया का जो कल्चर है वो अभी भी फैमिली ओरिएंटेशन में डिपेंड करता है, यानी कि हम लोग अभी भी अपने दादा दादी के साथ, पेरेंट्स के साथ एंड हमसे बाद वाली हमारे छोटे भाई बहन, कई बार लोग अपने बच्चों के साथ भी रहते हैं। वेयरएज यूएसए में ज्यादातर इंडिविजुअलिस्टिक लोग हैं जो कि अकेले रहते हैं या फिर ज्यादा से ज्यादा 2 जनरेशन साथ में रह लेंगे एंड बच्चे भी 18-19 साल के होने के बाद अपनी खुद की जिंदगी में निकल लेते हैं। तो अगर आप इंडियन फैमिली में रह रहे हो जहाँ पे आपको अपने एजिंग पेरेंट्स का और अपने बच्चों का भी ख्याल रखना हो, तो आप पैसे सेव करोगे अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए, फैमिली में कोई इमरजेंसी आ जाए एंड इन सब चीजों के लिए, एंड दैट इज व्हाई इंडियंस टेंड टू सेव मोर मनी as compared to the West. And lastly, Indians को ना दिमाग में बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी रहती है कि उनके जीवन में नेक्स्ट क्या होगा। अगर आप कभी बीमार पड़ जाओ देन यू कांट ऑलवेज रिलाई ऑन गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, बिकॉज वो भी इतना अभी स्टर्डी नहीं है एंड आपको डिपेंड करना पड़ेगा प्राइवेट हेल्थ केयर पे एंड वहां पे लगेगा बड़ा रुपया, यानी कि बड़ा सा बैंक बैलेंस नहीं तो हेल्थ केयर नहीं। बट यूएसए में हर इंसान को अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, रिटायरमेंट प्लान एंड गवर्नमेंट से बहुत सारे अदर सपोर्ट मिलते हैं, जिसकी वजह से वो मेंटली फ्री रहते हैं विद रिगार्ड्स टू देयर फाइनेंस टू सम एक्सटेंट, एंड दैट इज व्हाई इंडियंस टेंड टू सेव मनी मोर एज कंपेयर टू द वेस्ट। एंड द नेक्स्ट एक्सटर्नल फैक्टर जो हमारी मनी स्पेंडिंग हैबिट्स को इन्फ्लुएंस करता है वो है, अब सोशल मीडिया पे हम जब अपनी इन्फ्लुएंसर्स की स्टोरीज देखते हैं, लाइक ट्रैवल ब्लॉगर्स, फैशन ब्लॉगर्स एंड इवन बेकर्स, तो हमको लगता है कि हमारा भी वैसे ही लग्जूरियस लाइफस्टाइल होना चाहिए एंड देन वी टेंड टू स्पेंड ऑन लग्जरी जिसकी हमारे को नीड भी नहीं थी। सेकेंडली, आजकल हमारे आसपास कई सारे एप्स हैं लाइक स्विगी, जोमैटो, ब्लिंकिट, जो कि हमारे को इन्फ्लुएंस कर देते हैं सामान खरीदने के लिए जब हमारे को चाहिए भी ना हो, विद देयर ल्यूक्रेटिव स्कीम्स। एंड आजकल जब आ गई हैं स्कीम्स लाइक बाय नाउ पे लेटर, इस वजह से दिवाली सेल पे जब हमारे पास पैसे नहीं भी होते हैं तब भी हम ईएमआई पे महंगे फोन्स खरीद लेते हैं एंड उसके जाल में फंस जाते हैं। एंड जैसे जैसे नई स्कीम्स आती जाएंगी हमारी मनी स्पेंडिंग हैबिट्स चेंज होती जाएंगी एंड इस वजह से शायद जैसे आपने आंसर किया उन 3 क्वेश्चंस को, शायद आपकी दादा दादी या पेरेंट्स वही सेम आंसर न दे, बिकॉज आपके टाइम में जो स्पेंडिंग ऑप्शंस हैं वो उनके टाइम में सेम नहीं थी। एंड द नेक्स्ट फैक्टर व्हिच माइट इन्फ्लुएंस योर मनी स्पेंडिंग हैबिट्स इज
अब आपके दादा दादी की जनरेशन की जो मनी स्पेंडिंग एंड सेविंग हैबिट्स होंगी वो अलग होंगी। दे प्रेफर सेविंग ऑप्शंस लाइक इन्वेस्टिंग इन गोल्ड, रियल एस्टेट एटसेट्रा। Whereas आपकी अगर मनी स्पेंडिंग हैबिट्स की बात करूँ तो आप चाहोगे कि आप क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल सेविंग ऑप्शंस लाइक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो। Whereas आपके पापा कहेंगे कि FD जैसे सिक्योर जगह में डालो। एंड अब हम बात करते हैं इंटरनल फैक्टर्स की जो आपकी मनी स्पेंडिंग को इन्फ्लुएंस करेंगे, एंड दैट इज अब पर्सनालिटी थ्योरीज में एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन बनी हुई है बिटवीन एक्सट्रोवर्ट्स एंड इंट्रोवर्ट्स। एक्सट्रोवर्ट्स वो लोग होते हैं जो कि आउटगोइंग होते हैं एंड दे गेन एनर्जी बाय बीइंग अराउंड पीपल, यानी कि जिनको पार्टीज में जाना पसंद है, जिनको लोगों के आसपास रहना बहुत पसंद है। एंड दूसरी एंड पे वो लोग होते हैं जो कि इंट्रोवर्ट्स होते हैं, यानी कि वो लोग जो कि क्वाइट, रिजर्व रहते हैं एंड जिनको ज्यादा बातचीत करना पसंद नहीं, एंड वो अपने आप में रहते हैं एंड दे रीगेन देयर एनर्जी बाय बीइंग अलोन एंड विद देमसेल्व्स। एंड कई लोग ऐसे भी होते हैं जो इन दोनों के बीच में होते हैं, यानी कि एम्बिवर्ट्स, ना ज्यादा एक्सट्रोवर्जन ना ज्यादा इंट्रोवर्जन, दे आर बैलेंस्ड। उन्हें लोगों के साथ जाना भी पसंद है एंड अकेले रहना भी। ज्यादातर लोग एम्बिवर्जन में फॉल आउट करते हैं, बट यू ऑलवेज टेंड टू इंक्लाइन टुवर्ड्स वन एंड टुवर्ड्स अदर। अगर हम बात करें कि कैसे इंट्रोवर्ट्स एंड एक्सट्रोवर्ट्स डिफर करते हैं अपनी मनी स्पेंडिंग एंड सेविंग हैबिट्स में, तो हमें रिसर्च बताती है कि इंट्रोवर्ट्स हैं वो ज्यादा जुडिशियस होते हैं, ज्यादा प्रूडेंट होते हैं एंड डिसिप्लिन से अपना बजट बनाते हैं एंड डिसिप्लिन से उसको फॉलो भी करते हैं। एंड दैट इज बिकॉज इंट्रोवर्ट्स आर रिस्क एवर्स, यानी कि उन्हें ज्यादा रिस्क लेना पसंद नहीं आता। Whereas extroverts tend to spend more, and अगर वो स्टॉक मार्केट्स में रहेंगे they have more tendency to lose out money because they have reward sensitivity। इसका मतलब ये है कि उनको रिस्क लेना ज्यादा पसंद है, एक ऐसे रिवॉर्ड की चाह में जो शायद उन्हें मिल जाए एक चैलेंज को एक्सेप्ट कर कर। Quiet power of introverts in the world that can't stop talking। सूजन केन लिखती हैं कि उन्होंने एक ऐसे इंसान के बारे में सुना जो कि एक्सट्रोवर्ट था एंड वो एक ऐसे स्टॉक में पैसे डाले जा रहा था बार बार, जबकि उसे दिख रहा था कि उस स्टॉक की वैल्यू रिवाइव नहीं होगी, एंड दैट इज बिकॉज ही इग्नोर्ड द साइंस रिस्क के। एंड दैट इज व्हाई इट माइट बी स्पेक्यूलेटेड कि एक्सट्रोवर्ट्स जो हैं वो स्टॉक मार्केट्स में ज्यादा रिस्क रखते हैं अपनी वेल्थ को लूज आउट करने का। एंड एक और स्टडी हुई थी 2017 में यूके में, जिसमें बताया गया कि जो एक्सट्रोवर्ट्स लोअर सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आते हैं, यानी कि जो गरीब खानदान से आते हैं, दे टेंड टू स्पेंड मोर ऑन बाइंग लग्जरी आइटम्स। अब आप सोच रहे हो कि ऐसा क्यों आखिर? पहले इसका एक ये रीजन हो सकता है कि एक्सट्रोवर्ट्स जो होते हैं उनको सोसाइटी में अपनी एक जगह बनानी होती है, यानी कि 4 लोग में खड़े हो तो उनका स्टेटस बना रहा है बिकॉज दे आर आउटगोइंग। तो इस वजह से अपने स्टेटस को बढ़ाने के लिए दे बाय दीज लग्जरी आइटम। एंड आपको जब पता लग जाए कि आप इंट्रोवर्ट हो, एक्सट्रोवर्ट को जरूरी नहीं है कि आप भी इंट्रोवर्ट की तरह प्लानिंग करोगे, एक्सट्रोवर्ट की तरह स्पेंड, बिकॉज इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी बहुत होते हैं। तो ये तो सिर्फ रिसर्च की बातें हैं, असलियत में क्या होता है वो काफी और चीजों से भी फर्क पड़ता है। एंड पर्सनालिटी की बात चली रही है तो 2 और एस्पेक्ट होते हैं जो कि आपकी मनी स्पेंडिंग को इन्फ्लुएंस करेंगे। एंड द फर्स्ट इज इमोशनल स्टेबिलिटी वर्सेस इंस्टेबिलिटी। अगर आप इमोशनली इनस्टेबल हो, यानी कि आप एंशियस रहते हो, स्ट्रेस्ड रहते हो, एंड जैसे ही कोई नई स्कीम आई एकदम से आप इमोशनली अराउज हो जाते हो एंड एकदम से जोमैटो या ब्लिंकिट की डील देखी खरीद लेते हो, देन चांसेस आर दैट यू हैव मोर टेंडेंसी ऑफ कंपल्सिव बाइंग एंड आप डेट में भी ज्यादा रह सकते हो, बिकॉज यू गिव इन टू योर इमोशंस रादर देन रैशनैलिटी। एंड सेकेंडली, जो लोग इमोशनली स्टेबल होते हैं वो ज्यादातर ऐसे लोग होंगे जो कि सोच विचार करके ही अपना सामान खरीदे। एंड द नेक्स्ट फैक्टर विच इन्फ्लुएंसेस योर मनी स्पेंडिंग हैबिट्स इज, अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में जो भी होना है वो तकदीर के हवाले है एंड भगवान बचाएगा आपको हर मुसीबत से, देन आप सारा का सारा पैसा जो आपके घर में आएगा सब कुछ आसानी से उड़ा दोगे, बिकॉज भगवान ही है और ऊपर वाला ही है जो आपको हर चीज से बचाएगा। बट यही अगर आप ऐसे इंसान हो जो ये मानता है कि जो होता है जीवन में हमारे कर्म पे निर्भर करता है, देन ज्यादा चांसेस है कि आप सेविंग, बजटिंग एंड डिसिप्लिन से अपने पैसे खर्च भी करो और सेव भी करो, बिकॉज सब कुछ आपके हाथ में है। तो आपके बिलीफ, आपके इमोशनल स्टेबिलिटी, इंस्टेबिलिटी, ये भी आपकी पर्सनालिटी फैक्टर्स का पार्ट बनते हैं एंड इन्फ्लुएंसेस व्हाई यू सेव और स्पेंड द वे यू डू। हम चलते हैं टू सी हाउ बर्थ ऑर्डर इन्फ्लुएंसेस योर मनी स्पेंडिंग हैबिट्स। जो सबसे पहले हम बात करते हैं एल्डेस्ट चाइल्ड की। अब जो एल्डेस्ट चाइल्ड होते हैं ना वो ज्यादातर ऑटोनमस, लीडर लाइक, डिसिप्लिन्ड होते हैं। उनको सबसे ज्यादा टाइम मिलता है अपने पेरेंट्स के साथ स्पेंड करने के लिए, बिकॉज वो फैमिली में सबसे पहले आता है तो सबका लाड दुलार और प्रेम उन पे छिड़का जाता है अच्छी तरह से। एंड जब उनके साथ कोई यंगर सिबलिंग आता है देन दे बिकम लीडर लाइक, बिकॉज कहीं ना
कहीं उन्हें रोल मॉडल बनना पड़ता है अपने छोटे भाई बहन के लिए। अब क्योंकि मैं भी एक एल्डर सिबलिंग हूँ तो मुझे भी कई बार कहा जाता है कि बी द रोल मॉडल फॉर योर यंगर सिबलिंग, बिकॉज आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अच्छा शिष्टाचार दिखाने के लिए अपने छोटे भाई बहनों को। एंड इस वजह से ज्यादातर वो वैसे प्रोफेशंस लेते हैं जो कि बहुत ही सिक्योर्ड हो, जैसे कि लॉ, मेडिसिन एटसेट्रा, जहाँ पे आसानी से पैसे की गारंटी हो, बिकॉज उनको कई बारी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठानी पड़ती है फाइनेंशियली, एंड दैट इज वाई दे नीड टू बी देयर एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर। एंड ज्यादातर एल्डर बॉर्न वो होंगे जो अपने बिल्स टाइम पे भरेंगे, पूरा बजटिंग अच्छे से करेंगे एंड फैमिली को एक लीडर की तरह लेके चलते हैं। एंड दैट इज वाई दे आर प्रूडेंट स्पेंडर्स एज कम्पेयर टू द यंगर सिबलिंग्स। एंड अब हम बात करते हैं मिडिल बॉर्न चाइल्ड की। अब मेरे नोन में जो भी मिडिल बॉर्न रहे हैं, चाहे मेरी फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, वो सारे बहुत ही कम्पिटिटिव रहे हैं, बिकॉज उनको सबसे पहले फाइट करना होता है अपनी पेरेंट्स के लव के लिए, बिकॉज ज़्यादातर शेयर मिल जाता है एल्डर सिबलिंग को एंड सारी पैम्परिंग मिलती है यंगेस्ट बॉर्न को। वो कहीं ना कहीं सैंडविच हो जाते हैं जहाँ उन्हें पेरेंट्स की अटेंशन एंड अफेक्शन दोनों के लिए लड़ना पड़ता है। सेकेंडली, दे नीड टू प्रूव देमसेल्फ। उन्हें दिखाना पड़ता है कि वो एल्डेस्ट चाइल्ड जितने केपेबल हैं एंड कई इंस्टेंसेस में उनसे ज़्यादा, एंड कहीं ना कहीं उन्हें यंगेस्ट सिबलिंग से भी फाइट होती है कि उससे ज़्यादा रिसोर्सेज मिडिल चाइल्ड को बने। तो कहीं ना कहीं वो बैलेंस बना के चलते हैं। तो कहा जा सकता है कि जो मिडिल बॉर्न सिबलिंग्स होते हैं, जब वो बड़े होते हैं, दे आर एबल टू रैशनली स्पेंड देयर मनी एंड इवन सेव इट। एंड अब हम बात करते हैं यंगेस्ट सिबलिंग की। अब जो छोटे होते हैं ना सबसे घर में, वो कभी बड़े ही नहीं होते, बिकॉज लोग उन्हें छोटे छोटी करके ही पूरी जिंदगी बोलते रहते हैं। एंड इस वजह से दे आर द मोस्ट पैम्पर्ड, दे गेट द लायन शेयर ऑफ अटेंशन फ्रॉम देयर ग्रैंड पेरेंट्स एटसेट्रा। अगर पेरेंट्स पैसे नहीं दे रहे, अपने बड़े भाई बहन पैसे नहीं दे रहे, तो शायद दादा दादी पैसे दे ही देते हैं छोटा समझकर। एंड इस वजह से दे टेंड टू बी द मोस्ट इररिस्पॉन्सिबल ऑफ ऑल द 3 सिबलिंग्स, बिकॉज उनको कभी भी बजटिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, पैसे चाहिए होते कहीं और से मिल जाते हैं। एंड इसलिए जब वो बड़े होते हैं, दे टेंड टू बी मोर ऑफ स्प्लर्जर्स दैन सेवर्स। एंड इस वजह से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ज्यादातर डेट में एंड जो क्रेडिट कार्ड के बिल ज्यादा बनाएंगे वो यंगर सिबलिंग्स ही हो सकते हैं ज्यादातर। एंड अब हम बात करते हैं सिंगल चाइल्ड की। अब जो अकेला बच्चा होता है वो सबसे ज्यादा टाइम अपने मैच्योर एडल्ट्स के साथ स्पेंड करता है, बिकॉज उनके पास कोई एल्डर सिबलिंग, यंगर सिबलिंग कोई होता ही नहीं। एंड दैट इज वाई दे टेंड टू लर्न द मनी स्पेंडिंग हैबिट्स ऑफ देयर फैमिली मेंबर्स। अगर पेरेंट्स बहुत ज़्यादा पैसे को उड़ा रहे हैं, पेरेंट्स पैसे को बहुत ज़्यादा सेव करते हैं, देन दे टेंड टू टेक अप द सेम लेंस। अब कई सारे सिंगल चाइल्ड के पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं अपने बच्चे को लेकर, एंड दैट इज वाई दे गिव इन टू एवरी टेम्पर एंड टैंट्रम ऑफ द चिल्ड्रन। वो सोचते हैं कि अकेला ही तो बच्चा है, जो भी नीड्स हो पूरी कर दो, बट दे एंड अप स्पॉइलिंग देयर चाइल्ड कि वो बजटिंग नहीं सीख पाता एंड वो पैसे की वैल्यू करना नहीं जान पाता है। एंड इस वजह से सिंगल चाइल्ड टेंड टू फॉलो देयर पेरेंट्स फुटप्रिंट। एंड टू कंक्लूड दिस वीडियो, हमने ये सीखा इस वीडियो में कि हमारी मनी स्पेंडिंग हैबिट्स कितने सारे एक्सटर्नल इंटरनल फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होती है। डोंट लेबल योरसेल्फ कि मैं इंडियन हूँ इसलिए सेव करूंगा, मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ इसलिए मैं ज्यादा स्पेंड करूंगा, बिकॉज आपकी मनी स्पेंडिंग हैबिट्स बहुत सारे अलग चीज़ों से इन्फ्लुएंस होती हैं रादर देन दीज जेनेरिक फैक्टर्स, जैसे कि आपकी फैमिली एंड चाइल्डहुड। एंड टू नो मोर अबाउट दिस, फॉलो आवर नेक्स्ट वीडियो, जिसके पार्ट 2 में डिस्कस करने वाली हूँ मैं आपके मनी स्क्रिप्ट्स के बारे में, यानी कि आपके चाइल्डहुड ने, आपके बैकग्राउंड ने आपको कैसे शेप किया है अपने पैसे का नज़रिया शेप करने के लिए।